भगवान बुद्ध घर छोड़े रोहिणी नदी की झगड़ा को लेकर के ना शांति के लिए ना जाने के बाद रोहिणी नदी का जब मामला हल हो गया तो बिंबिसार ने, मैं कभी सोचता हूँ कि बाबा साहब कौन बहुत सीखा किया, क्या खूबसूरती है, क्यों है। तो बिंबिसार ने कहा तुम्हारा काम तो पूरा हो गया ना, अब वापस हो जाओ। पहले मनीषी भगवान बुद्ध हैं जिन्होंने कहा कि ये तो मामला हल हो गया, लेकिन समाज की जाति व्यवस्था व्यवस्था बरकरार। यहीं से भगवान बुद्ध का शुरू होता है, जाति व्यवस्था व्यवस्था। और जब भगवान खोजते खोजते भगवान नहीं मिला तो भगवान थे, एक चरवाहा था, वो भैंस चरा रहा था और भगवान बुद्ध को देख रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा क्या देख रहे हो? तो वे देख रहे, क्या देख रहे हो? मैं आपको देख रहा हूँ। बोलो क्या चाहते हो? मैं दान देना चाहता हूँ। कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं है। क्या करते हो? घास काटता हूँ। उसी घास को दो न। तो रोज घास धो के देता था। अब भगवान बुद्ध तपस्या करते थे। भगवान बुद्ध को उसी घास पर, वो जात का दलित था। जब भगवान बुद्ध वो दलित था, भगवान बुद्ध उसको भिक्षु बना दिए। तो जब भिक्षुओं की मंडली होती थी तो ब्राह्मण जाते थे, तो ये बोल रहा था स्वाति, तो भगवान ब्राह्मण कह रहा कि ये दलित जानते हैं। भगवान बुद्ध हमारे शक्ति को एहसास करा रहे हैं। तो जानते कौन बोल रहा है? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, वो दलित। तो बाबा साहब ने विश्व पटल पर हमसे ब्राह्मण से लड़ाई नहीं। आज तो बंदे जी भिक्षुओं का भी राजनीतिकरण हो गया। भिक्षुओं का भी राजनीतिकरण करने में कोई संकोच नहीं है। ये स्थान बैठता हूँ, अनुभव करता हूँ, इस आत्मचिंतन की जरूरत है। आज वो धरती पर समिति में महाराष्ट्र जो आए हैं, बड़ी गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। इसलिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार हमसे परेशान है, बौद्धिस्टों से हमसे परेशान है। हम सोए हुए हैं। इसी कैंपस में बैठा हुआ था, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से एक आदमी आया। तो मैं थका था, लुंगीगंज बैठा, तो नौकर कर होगा। प्रबंधक जी कहाँ हैं? हम कहे हाँ बताओ, आपका नंबर चाहिए। वो नंबर ले गया। दूसरे दिन नकवी साहब का फोन आ गया। ये जब बीजेपी की सरकार बनी थी उसके बाद की हमने, नकवी से का फोन आ गया। हाँ डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। बोले मंत्री जी क्या आप इंडिया में कितने बौद्धिस्ट हैं? हमने कहा कि वो तो आप बताएंगे कितने बौद्धिस्ट हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमने कि महाराष्ट्र के 3 बसें खड़ी हैं, और ईपी के जरा टच करके देखिए। नकवी साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कितना वेद जानता है, हिंदू कितना वेद पुराण जानता है? नहीं जानता, लेकिन हिंदू है। इसी तरह ईपी के लोग भरे न जाने भगवान, लेकिन पूरे बौद्धिस्ट हैं। तो ऐसी बात है। लेकिन बड़े गर्व मुझे महसूस होता है कि मैं अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर का स्टॉल लगाया था। 3-4 बसें खड़ी थी। महाराष्ट्र के लोग थे, कहाँ सोए कहाँ जाए। उसी में आपका ठाकुर साहब आ गए। हमको महोदय आप कहाँ से आ गए? तो फोटो खिंचवाने लगे। हम कहे मेरी समिति गंदा मत कीजिए, 18 समिति गंदा मत कीजिए। तो हंसने लगे। तो मेरा कहना है कि हमें अपने कमी है, अपनी चीज़ें हैं। लेकिन से डॉक्टर साहब, हमारे पाटिल जी और हमारे धर्मप्रिय गुलाब जी कई दिनों से लगे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जैसे आज बुद्ध मुसाफिर जी भी मिशन लेकर चल रहे हैं, अफसर होते हुए ही समाज के काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका उठाए हुए हैं, हम जिनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो बातें हैं होती रहती हैं, लेकिन बाबा साहब ने जब भगवान बुद्ध
और घर किताब लिखा, 20 पटल पर बौद्धिस्टों ने विरोध किया। ब्राह्मण थोड़ा दलित थे, उन्होंने किताब लिखा है। जब बदल, मेरा कहना कि आज भी भले है आप